नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। सवाल आपसे है और जवाब भी आप ही को तलाशना और देना होगा। देश में बढ़ती हिंसा का जिम्मेदार कौन है? युवाओं को बेरोजगारी की दलदल में ढकेलने का जिम्मेदार कौन लोग हैं? देश की भाईचारा को तोड़ने वाले कौन लोग हैं और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे, किसको मानेंगे? देश में बढ़ती बेतहाशा नफरत, घृणा, द्वेष, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? सवाल आपसे है और जवाब आप खुद भी दीजिएगा, लेकिन हम आपके सामने कुछ फैक्ट रखेंगे, कुछ तथ्य रखेंगे। दरअसल इन सब के जिम्मेदार अगर कुछ है तो टीवी है। अब आप सोचेंगे कि टीवी कैसे है, तो दरअसल टीवी नहीं है बल्कि टीवी चैनल है, न्यूज चैनल है। न्यूज चैनल का काम क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने दायित्व को ईमानदारी से पूरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है? क्या ईमानदारी से खबरें हमारे और आपके सामने परोसी जाती है? क्या उन खबरों को दिखाने की कोशिश होती है जो आपसे या हमारे समाज से या सरकार से सरोकार रखती है? उन खबरों को शायद कम ही दिखाए जाते हैं, लेकिन उससे इतर आपको ऐसी खबरें दिखाई जाती है जिससे आपके ज़हन में सिर्फ एक बात हो, नफरत, हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों से आपको बांध दिया जाता है। आप इससे इतर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास डाटा है, तो हम ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना करें, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। बताएंगे आपको कि 1 मार्च 2022 से लेकर 19 जून 2022 तक हमारे चैनलों के बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े एंकराइन ने हमारे सामने क्या परोसा है, कौन सी खबरें दिखाया है, क्या वो खबरें हमसे सरोकार रखती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो डाटा कितना सही है, कितना गलत है, वो डाटा आपके लिए कितना मायने रखता है। तो खैर शुरुआत करते हैं। जाने माने चैनल, सब तो जाने माने ही चैनल है, एबीपी। उसमें इस 1 मार्च 19 जून तक, यानी 1 मार्च से 19 जून 2022 तक लगभग टोटल 56 शो हुए हैं। 56 शो, उसमें यानी जाति, धर्म, कम्युनल 36 है, यानी 36 शो जो सिर्फ आपको देखेंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए बनाए गए हैं। ये नहीं कहूँगा कि अच्छा करने के लिए। उसके बाद अदर है, 9 है। उसके बाद पाकिस्तान, जो हर मुद्दे पे हमारे देश में घुस जाता है, हर खबर में हम पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से ला के घुसेड़ देते हैं, उस पर 6 शो है। यूक्रेन और रसिया या वार, इस पर 4 शो है। यूक्रेन और रसिया से हमारा कितना लेना देना था वो बात की बात है। उसके बाद है एंटी अपोजिशन, यानी अपोजिशन के खिलाफ, या कह सकते हैं एंटी अपोजिशन, उसमें 1 है। और सबसे ज़रूरी जिससे हमारा और आपका सरोकार है, हमारे युवाओं का भविष्य सुनिश्चित होता है, हमारे युवाओं का भाग्य लिखा जाता है, वो है रोजगार। उस पर 1 भी नहीं है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट पे 1 भी शो नहीं है। और ना ही अर्थव्यवस्था पे कोई डिबेट डिस्कशन आपको मिलेगा। ये रहा एबीपी का। फिर अब आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल रिपब्लिक भारत, नाम सुना होगा। इस पे भी 60 कम्युनल शो हुए हैं। टोटल शो हुए हैं 182, यानी 182, जिसमें अदर हैं 38, यूक्रेन और रसिया वार 38, एंटी अपोजिशन 34, पाकिस्तान 12। एबीपी से 6 क्रॉस कर गए हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पर 0, अर्थव्यवस्था पर 0, यानी टोटल आप देखेंगे तो 182 में से आपके काम की चीज़ें नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आज तक, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल आज तक। ये आप हमेशा डायलॉग सुनते रहते हैं। उसमें टोटल 1 मार्च से लेकर 19 जून तक
टोटल 88 शो हुए हैं, यानी 88। उसमें आपको कम्युनल मिलेंगे 45, एंटी अपोजिशन 12, अदर 11, यूक्रेन और रसिया वार 10, पाकिस्तान 6 और अर्थव्यवस्था 4, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी 0। इस पे आर्थिक मुद्दों पे 4 शो भूले भटके आ गए हैं। उसके बाद आते हैं न्यूज 18, नेटवर्क 18 जिसको भी कहते हैं। तो न्यूज 18 पे टोटल शो हुए हैं 68 यानी 68। इसमें कम्युनल है 43 यानी 43, अदर है 11, एंटी अपोजिशन है 6, पाकिस्तान 4, यूक्रेन रसिया 4, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट 0, अर्थव्यवस्था से जुड़ी बहस 0, उसमें कोई बहस नहीं है। उसके बाद आते हैं अब फिर आर भारत, जो एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। तो इसमें भी टोटल शो हुए हैं 96 यानी 96, जिसमें कम्युनल हुए हैं 45, यूक्रेन और रसिया 34, अदर 13, उसके बाद पाकिस्तान की एंट्री होती है 2, एंटी अपोजिशन 2, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी 2। ये रहा आपके पास आर भारत हिंदी का। उसके बाद आ जाते हैं टाइम्स नाउ नव भारत, देश बदलने लोग आए थे। देश में एक नई तरह की पहल शुरू हुई थी खबरें दिखाने की, उसमें भी दिखाए गए हैं। टोटल शो हुए हैं 68, जिसमें कम्युनल हुए हैं 29 यानी 29, अदर हुए हैं 21, एंटी अपोजिशन हुए हैं 13, यूक्रेन और रसिया 4, पाकिस्तान की एंट्री 1, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी 0। जी न्यूज देश के ये भी बड़े चैनल या बड़े घरानों से आते हैं और तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल यह भी है। डीएनए जाना माना शो है और जिसको सुधीर चौधरी होस्ट करते थे, अब वो नहीं करेंगे बल्कि अब कोई और करेगा। तो उसमें टोटल उन्होंने शो किया था 73 यानी 73, जिसमें कम्युनल थे 28, अदर थे 25, यूक्रेन और रसिया 10, एंटी अपोजिशन 5, पाकिस्तान की एंट्री 3 और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट 0। यानी ये रहे खबरें जो आपके और हमारे सामने परोसी जाती है। अब जरा आप सोचिए कि जब ऐसी खबरें हमारे और आपके ज़हन में या हमारे और आपके सामने जब परोसी जाएगी तो हम इससे इतर क्या कभी कुछ सोच सकते हैं? देश में बढ़ती महंगाई पे हमारी नज़र नहीं जाएगी, देश में बढ़ती हिंसा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे ना हमें कभी सोचेंगे, ना हमें कभी सोचने का मौका दिया जाएगा। युवाओं को बेरोजगारी की दलदल में ढकेला जा रहा है। युवा रोजगार के लिए सड़कों पे दर दर भटकते हैं, आंदोलन करते हैं, लाठीचार्ज होती है। वो हमारे और आपके घर के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में सिर्फ जहर का बीज बोया जाता है, जिसकी उपज और जिसका खामियाजा कोई और भुगतता है। तो खैर, अब इन सब चीज़ों पे आप सोचेंगे कि रोक कैसे लगे, तो इसका भी तरीका है। इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर हम उन चैनलों को देखना बंद कर दें,